अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी ये है व्लॉग 24 तारीख का, 24 फरवरी का फ्राइडे का डे था। और इस दिन जी हमारा जो था वो ट्रैवल शुरू हुआ था फ्रॉम मुल्तान टू फैसलाबाद। और ये हम क्यों जा रहे हैं फैसलाबाद, ये भी आपको व्लॉग के एंड में बताऊंगी। तो जी घर से निकले हैं, लॉक किया है घर को और अब बस निकल पड़े हैं। सुबह 7:30 बजे का टाइम था, 7:40 एस्टिमेटेड हमारा टाइम था 7:30 का, लेकिन हम 10 मिनट्स लेट हो गए। खैर फिर घर से निकले हैं तो ये जी फिर हम एंटर हुई हैं DHA में, मुल्तान DHA में। तो यहाँ से हमने एग्ज़िट करना है खानेवाल रोड पे। तो ये देखें जी, आपको आज मुल्तान DHA की भी सैर करवाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत बड़ा है। और ये भी पीछे ज़ू था, 360 ज़ू। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं इसमें और ज़बरदस्त जगह है, देखने वाली जगह। और इतना अच्छा सुबह सुबह मौसम था, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की फॉग भी महसूस हो रही थी और बहुत ही प्लेजेंट वेदर था। ना बहुत ज़्यादा सर्दी है और ना ही गर्मी है। तो हमने साथ साथ जो था वो DHA को देखा, तो वेदर भी इंजॉय कर रहे थे। और बड़ा इतना ज़्यादा है कि अब शायद आपको इसमें मेरे क्लिप्स में आपको अंदाज़ा ना हो, लेकिन बहुत बड़ा है और इतना मेंटेन है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त जो हैं वो उन्होंने मॉन्यूमेंट्स भी बनाए हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह बनी हुई हैं। तो DHA में से हम इसलिए गुज़र रहे थे कि अगर मुल्तान सिटी में से हम गुज़र के जाते तो बहुत रश होता है रोड्स पे सुबह के टाइम ना। तो ये जो था ना DHA का बोसन रोड से शुरू हो रहा है, जो उसका एंट्रेंस गेट है, और जो एग्ज़िट करेगा वो खानेवाल रोड पे जाके करेगा। तो इसमें बहुत सारे जो है ना वो देहात भी इसमें जो है DHA में आ गए हैं। और इसको बनाने के लिए तो ये सुना गया है कि 90,000 जो है ना मैंगो ट्री जो वो काटे गए थे। तो फिर ये जो हमारा DHA जो है ना वो इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे ये देखिए मॉन्यूमेंट्स भी उन्होंने बनाए हुए हैं। मज़ार कायद है, वो मीनार पाकिस्तान। तो ये इसका अब हम कर रहे हैं एग्ज़िट। तो ये एग्ज़िट होता है तो ये खानेवाल रोड शुरू हो जाती है। तो बाकी खानेवाल रोड शुरू हुई है तो साथ साथ खेत खलियान नज़र आ रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत जो था ना वो लग रहा था। तो फिर ये देखें, ये जो हम साथ में अपने खाने पीने के लिए स्नैक्स लेके आए थे, उसमें ये चिप्स हैं, सैंडविचेस मैंने घर से बना लिए थे, क्योंकि बच्चों को तो हर थोड़ी देर के बाद खाना चाहिए होता है। आज सफ़र हमारा कुछ जो है ना, वैसे तो मुल्तान टू फैसलाबाद 2 घंटे का सफ़र है मोटरवे से, लेकिन हमारा सफ़र आज कुछ लंबा है। पहले हम जाएंगे विहाड़ी। तो ये अब हम जो है ना खानेवाल से अब्दुल हकीम से होते हुए तो विहाड़ी जा रहे हैं। तो इस सफ़र को तो अब ना ही पूछे कि क्या था। बहुत ही जो था ना रोड ख़राब थी और बहुत मुश्किलों से अल्लाह अल्लाह करते हम विहाड़ी पहुँचे हैं। यहाँ भी एक काम था, ये देखें, ये विहाड़ी जो सिटी है ना ये स्टार्ट हो गया है। तो देखने में तो अच्छा लग रहा है सिटी के। हम अंदर तो नहीं गए तो, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ही मैं भी आई हूँ विहाड़ी। लेकिन लग रहा है कि रोड्स वगैरह देख के लग रहा है कि अच्छा होगा सिटी ना। तो फिर हम यहाँ पे जहाँ हमने आना था वो हम उस जगह पर आ गए हैं। वहाँ हमें फिर काफ़ी देर रुकना पड़ा, गाड़ी में ही हम लोग बैठे रहे। खैर तो वहीं फिर बच्चों ने ना अपना जो मैं साथ सैंडविचेस लेके आई थी वो खा लिए और चिप्स वगैरह खा लिए, स्नैक्स खा लिए। तो फिर वहाँ से निकले हैं तो जी एक अमरूद का बाग आ गया था, वहाँ से फिर हमने फ़्रेश अमरूद लेके वो कट पाए। फिर आगे आए हैं तो रेलवे जो फाटक होता है वो बंद था, ट्रेन गुज़र रही थी। हमने कहा चलें इसी बहाने से बच्चे ट्रेन भी देखेंगे, लेकिन कार्गो ट्रेन थी। तो ये देखें काफ़ी लंबी ट्रेन थी और सालार देखकर बहुत खुश हुआ था। और बाकायदा उसकी क्वेश्चनिंग भी थी कि ये इसमें क्या है, ये क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है, ऐसी बातें। ये देखें, ये जी गंदम की फसल जो है ना अभी तो सब्ज़ है, लेकिन बस कुछ ही दिनों की बात है, काफ़ी बड़ी बड़ी हुई हुई है। और देख के बड़ा ही दिल जो था ना वो खुश हो रहा था ऐसी चीज़ों को। गंदम की फसल थी, सरसों से खेत भरे हुए थे, बड़ी ग्रीनरी नज़र आ रही थी सड़क के दोनों साइडों पे ना। तो बहुत अच्छा लग रहा था अपने मुल्क के खेत खलियान देख के। तो अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में, हाँ ज़रूरी मुल्क है हमारा, हमारी अपनी जो है ना अजनास पैदा हों, हमारे मुल्क में फ़ूड की शॉर्टेज ना हो। गंदम जो है वो जैसे अब आटे का प्रॉब्लम चल रहा है, तो इतनी फसल होती है लेकिन फिर भी सोच के हैरत होती है कि ये हमारे मुल्क में ये सब क्यों हो रहा है। तो
ये देखिए जी, ये देखिए इतने बड़े बड़े खेत हैं ना, भरे हुए हैं फसलों से माशाल्लाह से। तो ये देखिए अब हम जी विहाड़ी से होते हवाते बड़ी मुश्किलों से, रोड ख़राब थी, तो फिर हमने जी अब्दुल हकीम से जो है ना वो मोटरवे पे आ गए हैं। अब्दुल हकीम इंटरचेंज जो था वहाँ से हम मोटरवे पे आ गए। तो मोटरवे का तो सफ़र ऐसा है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आप सफ़र कर रहे हैं। दुआएं देने को दिल करता है, दुआएं बल्कि देते हैं, क्योंकि हम तो रेगुलर ट्रैवल करते हैं मोटरवे से। तो मोटरवेज़ फिर जिन्होंने बनाई हैं फिर उनके लिए दिल से दुआएं ही निकलती हैं कि भाई ये भी एक पाकिस्तान पे करम हो गया है कि हमारे मुल्क में इतने बड़े बड़े जो थे ना वो मोटरवेज़ बना दिए गए हैं, वरना तो सफ़र करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे फिर हम गोजरा इंटरचेंज के पास से गुज़र रहे थे, तो अब हमारा जो था ना ट्रैवल बस कम ही रह गया था। तो ये देखिए अब ये हम पहुँच गए हैं फैसलाबाद। फैसलाबाद ये सरगोदा रोड है, और माशाल्लाह हम मतलब काफ़ी ट्रैवल करते हैं, इसलिए काफ़ी जो है ना वो सिटीज़ का हमें जो है ना वो काफ़ी है, पता है कि हम क्या कहाँ से गुज़र रहे हैं। और तो ये देखें ये सारा जो था ना वो सरगोदा रोड था। एक्चुअली हम आए हैं जी फैसलाबाद में एक बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव्स में शादी अटेंड करने। तो काफ़ी पिछले दिनों से शादी की तैयारियां भी चल रही थी, आप मेरे व्लॉग्स में देखते रहे हैं कि शादी की जो तैयारियां चल रही थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रही हूँ। तो जो आ गए हैं हम, फाइनली हम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, टेक टाउन। तो हम जी सुबह 7:30 बजे निकले थे और अब शाम के 5 बज गए थे। तो फिर हम बस थोड़ी देर घर में रुके हैं, कपड़े वगैरह चेंज किए, फ़्रेश हुए, खाना वगैरह खाया, तो अब आ गए हैं हम मार्की में जहाँ पे था मेहंदी का फंक्शन। तो ये जी मार्की में एंटर हुए हैं, तो देख के दिल खुश हो गया है, बहुत ही खूबसूरत थी। तो हमने कहा पहले जल्दी से जल्दी एक क्लिप ले लें इससे पहले कि रश हो। तो बस ये था आज का मेरा व्लॉग। ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले सकी क्योंकि रश हो गया था फिर, और जैसे जैसे जो क्लिप्स लेती गई वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए ज़रूर, और जो कोई कमी बेशी किसी चीज़ की रह जाती हो वो भी मुझे ज़रूर बताया कीजिए। और जी बस अपने इसी तरह से अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। ये देखें ये बच्चे जो हैं ये डांस वगैरह हो रहे थे, खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था, इंजॉयमेंट चल रही थी। तो म्यूज़िक बहुत लाउड था, इसलिए बच्चे जो थे ना बहुत इंजॉय कर रहे थे। सालार ने भी कुछ डांस वांस किए, तो वो मेरे से वो नहीं हो सके ना, वो क्लिप्स मिस हो गए मेरे से। तो अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।